भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी ब्रेजा और ये ब्रेजा का एलएक्सआई वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। देखो अगर इस वेरिएंट की बात की जाए ना तो इसमें एक दो चीजें आप लगवा लेना, बाकी सब ये अपने आप में कंप्लीट है। बट एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको ब्रेजा चाहिए भाई और 1.5 लीटर इंजन के साथ में सीएनजी चाहिए तो डेफिनेटली ये इकलौती गाड़ी है मार्केट में। और ये भी दोस्तों कुछ दिन के लिए मेहमान है, और दोस्तों ये भी कुछ दिन की मेहमान है क्योंकि इसके बाद ब्रेजा भी मुझे लगता है कि 1.2 लीटर इंजन के साथ में लॉन्च होने वाली है। तो भाई अगर आपको 1.5 लीटर वाला पावरफुल इंजन चाहिए तो डेफिनेटली आप ब्रेजा को चूज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ ब्रेजा के एलएक्सआई वेरिएंट में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से और डिटेल में बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, अगर चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। दो रिमोट की मिल रही है भाई, और मारुति की जानी पहचानी है जिसके अंदर दो बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ब्रेजा के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, भाई पावरफुल इंजन वाली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो इकलौता ऑप्शन है आपके पास मार्केट में। भाई इससे तगड़ा ऑप्शन नहीं मिलेगा, और भाई 1.5 लीटर इंजन के साथ माइलेज भी तगड़ा ही ऑफर कर देती है। सामने ब्रेजा का एलएक्सआई वेरिएंट खड़ा है और ये शोरूम कॉस्ट करता है 9,17,000 रुपए का सीएनजी के साथ में। अब इसके अंदर इंजन की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी 2 बार बता दिया है कि 1.5 लीटर का इंजन मिल रहा है और 1.5 लीटर का K15C सीरीज वाला 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जा रहा है जो आपको 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करेगा। माइलेज की बात करूं तो सीएनजी में ये आराम से 25 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। अगर देखो यहाँ हेडलाइट की बात करूं तो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है पीली रोशनी फेंकने वाला। यहीं पर इसके बाजू में पार्किंग लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। इस वेरिएंट में फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती, इस तरह से फॉग लाइट हाउसिंग मिलेगी। अगर लगवानी है तो आप डीलरशिप पे ही लगवा लेना। सामने की तरफ बात करें ग्रिल, तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप भाई ग्रिल का रहने वाला है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, दो छोटे छोटे क्रोम के पार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है ना, ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है, काफी अट्रैक्टिव भी लगती है और अच्छी भी लगती है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। देखो अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको MRF का वंडरर सीरीज का टायर देखने के लिए मिलता है। और अगर प्रोफाइल की बात करूं 215/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है और स्टील रिम का सेटअप मिलेगा। कुछ अगर व्हील कवर चाहिए होंगे तो मैं टैग कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM भाई बेस वेरिएंट है, फिर भी आपको बॉडी कलर में ऑफर किया जा रहा है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। डोर पर क्लाइडिंग की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको क्लाइडिंग देखने के लिए मिलती है। बी प्लर आपको ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही दिखाई देता है। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ टेल लाइट की बात करूं, इस तरह की शानदार सी टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। रेंज रोवर वाला लुक ऑफर कर रही है टेल लाइट। तो बाकी इंडिकेटर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप आपकी यहाँ जाती है। इस वेरिएंट में रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको जरूर मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेजा के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। पीछे वाले बम्पर में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 198 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर साइड में आ जाते हैं तो भाई यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है और यहाँ से पेट्रोल डालना है। 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलने वाला है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ ओपन करता हूँ ये चेकआउट करो। देखो अगर ये सीएनजी सिलेंडर ना होता है यहाँ पर तो 328 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता, बट सीएनजी सिलेंडर है तो इस तरीके से ये आ जाता है। यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व वगैरह दिखाई देगा और इसे इस तरीके से हाइड कर रखा है कि दूर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा सीएनजी सिलेंडर है, बट जब आप सामान रखोगे स्पेस की बारी आएगी तब आपको पता चलता है। नीचे की तरफ देखें तो थोड़ा सा हाइट पे माउंट किया गया है। अगर छोटा मोटा लैपटॉप बैग वगैरह यहाँ पर रखना है तो इजीली आप रख सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील भी आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है, सेम साइज का ही है, मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये पूरा पैनल ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी या किसी भी तरह की कुशनिंग आपको ऑफर नहीं की जा रही, बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है और नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बोतल होल्डर दिखाई देगा। स्पीकर ग्रिल मिलती है। इस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर आपको ऑफर नहीं किया जाता है।
सामने की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई इस तरीके का ब्लैक सीटिंग फैब्रिक ऑफर किया जाता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। ये चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। यहाँ पर एनालॉग है लेकिन बीच में आपको एक छोटी सी एमआईडी मिल जाती है। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर टेकोमीटर मिलता है। एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ छोटे छोटे से लीवर दिए जा रहे हैं। नीचे की तरफ आपको चीजें बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। ऐसे यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आप ट्रिप ए और ट्रिप बी लगा सकते हो। सीएनजी का गेज इधर दिखाई देगा और पेट्रोल का गेज आपको इधर दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर बात करें तो हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आप देख लो यार, इस तरीके का मिलने वाला है। वही ब्रेजा का जाना पहचाना सेंटर पे मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। टिल्ट का ऑप्शन है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो इस वेरिएंट में मैंने पहले ही बताया था किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही नीचे की तरफ आ जाते हैं तो एसी वेंट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ में हेजार्ड बटन मिल जाता है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम की ये मैं कह रहा था, एंड्रॉइड वाला म्यूजिक सिस्टम चाहिए ना तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी के मैं आपको बता दूंगा। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है, एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। बाकी स्पेस मिल जाता है। 2 कप होल्डर आप देख सकते हो, इसे मैं हटा देता हूँ। अब चेकआउट करो, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, साथ में ये स्पेस है की फॉब रखने का। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिलता नहीं है बेस वेरिएंट में, यहाँ पर चाहो तो कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। और डैशबोर्ड इसका पूरा ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जाता है बेस वेरिएंट में। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पर सनसेड है बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर आपको सनसेड के अंदर दिखाई देगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सेटअप रहता है फ्रंट का। अब देखो 2025 में ये अपडेट होके आई थी। अपडेट में क्या हुआ था, 6 एयरबैग डाल दिए थे इसके अंदर। तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। अब चलते हैं भाई सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं बाहर निकल के और रियर डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पूरा पैनल ये ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जा रहा है। डोर हैंडल्स आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको भाई बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ पर फिर से स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अंदर की तरफ देखें तो हाँ, एक चीज की कमी लगती है मुझे भाई, एक चीज की कमी लगती है मुझे कि इस सीट में ब्रेजा के बेस वेरिएंट में पीछे की तरफ किसी भी तरह के हेडरेस्ट नहीं ऑफर किए जाते। अरे एडजस्टेबल नहीं तो कम से कम नॉन एडजस्टेबल तो दे देने चाहिए थे। हालांकि 60-40 का ऑप्शन और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और हाँ, एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, बेस वेरिएंट है लेकिन बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आर्मरेस्ट भी आपको निकाल के, ये चेक करो। यहां पर आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाएगा जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और भाई ये ड्राइविंग सीट जो है ये भाई मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो उसके हिसाब से देख लो पैर तो आसानी से चल पा रहे हैं मेरे, अच्छी जगह मिल जाती है। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। बट खराब बात क्या है कि किसी भी तरह का हेडरेस्ट नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरी जो गर्दन की पोजीशन है वो किस तरह की रहने वाली है। मतलब लंबी हाइट वाला बंदा तो परेशान हो जाएगा पीछे बैठ के। बाकी आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और साथ में आपको यहाँ कोट हुक भी देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का दिखेगा। बट यार एक अच्छी चीज है कि भाई बेस वेरिएंट होने के बाद भी रियर में आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि पीछे किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहे, बट रियर में एसी वेंट जरूर आपको मिल रहा है। पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का दिखाई देगा। और हाँ, फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। अब निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट कहां से ओपन होगा, मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था। बोनट आपको यहां से ओपन करना है, खींच देना है, बोनट आपका ओपन हो जाएगा।
अगर यहाँ पर बात करें तो ये चेक करो, ये है भाई इसका 1.5 लीटर पावरफुल इंजन। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको भाई ये सीएनजी का मॉड्यूल मिलता है, यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, कूलेंट वगैरह यहाँ डालना है, अंदर की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिलता है और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेजा। एलएक्सआई वेरिएंट था सीएनजी के अंदर और ऑलमोस्ट ज़रूरत वाली तो सभी चीज़ें मिल रही हैं। इवन रियर में बेस वेरिएंट में आपको एसी वेंट भी मिल रहे हैं, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है। 2-3 चीज़ों की कमी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रियर में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं यार। अगर आप बाहर से खरीद के VXI वाले हेडरेस्ट लगवाओगे ना तो वो लग जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, तो म्यूजिक सिस्टम के कुछ मैं प्रोडक्ट जो है ना लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। बाकी ये गाड़ी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस सेगमेंट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देखा जाए तो भाई इससे पावरफुल इंजन आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है किसी भी ब्रांड की तरफ से। तो सबसे बेहतर इंजन है दोस्तों ये, और साथ में माइलेज भी ऑफर कर देता है। तो ये था भाई पूरा सेटअप ब्रेजा के इस एलएक्सआई वेरिएंट का। वारंटी की बात करूं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।